तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जा चुका है। मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन भी इसको लेकर जारी किया है। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को अब नागरिकता दी जाएगी। इसके तहत गैर मुस्लिम PAK अफगान शरणार्थियों को दी जाएगी नागरिकता। मोदी सरकार का ये बड़ा ऐलान। CAA पूरे देश भर में लागू हो चुका है। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया गया है मोदी सरकार द्वारा, जिसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को इसके तहत नागरिकता दी जाएगी। गैर मुस्लिम PAK अफगान शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। तो मोदी सरकार का ये बड़ा ऐलान, जिसके बाद देश भर में हलचल देखी जा रही है। मोदी सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया है। तो गैर मुस्लिम शरणार्थियों को इसके तहत नागरिकता दी जाएगी। अफगान शरणार्थियों को भी नागरिकता मिलेगी। तो मोदी सरकार का ये बड़ा ऐलान। CAA पूरे देश भर में लागू होता हुआ केंद्र की मोदी सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ ये कानून अब देश भर में लागू हो गया है। आपको बताना चाहेंगे कि CAA को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है और इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन से पहले कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पाक और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को इसके तहत नागरिकता दी जाएगी। मोदी सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को CAA कानून लागू होने के बाद अब नागरिकता मिलेगी। गैर मुस्लिम पाक अफगान शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। मोदी सरकार का ये बड़ा ऐलान। CAA को लागू किया गया है मोदी सरकार की तरफ से। तो क्या है आखिर ये CAA, ये भी जान लीजिए कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता देने का कानून है। पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का ये कानून रहने वाला है। आपको बता दें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वालों पर ये लागू होगा। और हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या है CAA। JFX के द्वारा पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता कानून दिया जाएगा। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता देने का ये कानून है। पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का ये कानून होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वालों पर यह लागू किया जाएगा। 6 धर्म के लोगों को इसके तहत नागरिकता दी जाएगी। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसियों को नागरिकता देने का ये कानून होगा। 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक पास किया गया था। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 और अगले दिन राज्यसभा में ये पास हुआ था। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही CAA कानून बना। और भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक कई संशोधन भी हो चुके हैं। तो पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना जरूरी था। नए संशोधित कानून में ये अवधि घटाकर 6 साल कर दी गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में खासकर बांग्लादेशी सीमा से सटे लोगों के बीच काफी ज्यादा अब विरोध भी देखने को मिला। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता देने का कानून जो है वो लागू हो चुका है। और ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि क्या है CAA कानून। तो पाक अफगानिस्तान शरणार्थियों को इसके तहत नागरिकता दी जाएगी। मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान सामने आया है। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून पारित होता हुआ मोदी सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को इसके तहत नागरिकता दी जाएगी। तो 2016 में नागरिकता संशोधन कानून पास किया गया था और भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के बाद इसे लागू किया गया है। और CAA कानून लागू होने के बाद से ही देश भर में पुलिस सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और देश भर में लागू किया गया है CAA कानून। इसके बाद CM योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया X हैंडल से ये पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है, जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। और मनुष्यता को आह्लादित करने वाले इस मानवीय निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार और
माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का भी धन्यवाद। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्राप्त करने जा रहे सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक अभिनंदन। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स हैंडल से ये पोस्ट किया है और देश भर के तमाम बीजेपी दिग्गज नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया है, मोदी है तो मुमकिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने के लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार द्वारा देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA लागू करने का निर्णय अभिनंदनीय है। ये पोस्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी का और तमाम दिग्गज नेता CAA पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। राजस्थान के सीएम भजन लाल ने लिखा है, मोदी जी की गारंटी यानी कि गारंटी पूरी होने की भी गारंटी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA को लागू करने का निर्णय जो लिया गया है, करने का निर्णय, वो काफी ज्यादा अभिनंदनीय है। CAA एक मानवीय कानून है जिसके माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पीड़ित हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करते हुए भारत की नागरिकता के उनके वर्षों के सपने को साकार करने की दिशा प्रशस्त होगी। अब वहीं समस्त देशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी सहित भारत सरकार का कोटि कोटि आभार। तो देश भर में CAA के लागू होने के बाद तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम दिग्गजों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल से पोस्ट भी किया है और केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। और CAA लागू होते ही पूरे देश भर में भारी हलचल देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बना के रखे हुए है। और ये अभी हम आपको पोस्ट दिखा रहे थे राजस्थान के सीएम भजन लाल का, जिन्होंने एक्स हैंडल से ये पोस्ट लिखते हुए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। तो 6 धर्म के लोगों को CAA के तहत नागरिकता मिल सकती है। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव होता हुआ लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 और अगले दिन राज्यसभा में पास हुआ है। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही CAA कानून बना था। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुके हैं। 1986, 1992, 2003, 2005 और उसके बाद इसमें कई बदलाव भी हुए और नए संशोधित कानून में ये अवधि घटाकर 6 साल कर दी गई है, जो कि 11 साल थी पहले। और अखिलेश यादव का ये ट्वीट, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ भी हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है CAA कानून को लेकर। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए, अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। तो प्रभात जी, नेटवर्क 10 पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रभात जी, जिस तरह से पूरे देश भर में CAA लागू किया जा चुका है, इस पूरे नियम को, इस पूरे कानून को और मोदी सरकार के इस बड़े फैसले को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए मनीषा जी, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने एक और बड़ा निर्णय लिया है, ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जो जो चीजें थी वो उसको अक्षरशः लागू कर रही है। सवाल बस इस बात का है कि समय के अनुसार आज जो ये निर्णय लिया गया है, ये चुनाव 2024 सर पर है, तो ऐसी स्थिति में सवाल उठेंगे, सवाल उठाने वाले लोग सवाल उठाएंगे। लेकिन मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, नेटवर्क 10 के जो लाखों लोग जुड़े हुए हैं, कि ये जो कानून CAA आया है, इसमें कोई भ्रम ना पाले हमारे माइनॉरिटी के लोग या हमारे कोई भी लोग इसमें, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां मुद्दा बनाएंगी, इसको इशू बनाएंगी, कुछ ऐसी बातें, अफवाहें फैलाएंगी कि किसी फलाने लोगों की नागरिकता चली आएगी। ये कानून जो है, इसके पूरे ड्राफ्ट को आप समझिए, ये 6 समुदाय के लोगों के लिए जो बाहर अफगानिस्तान, पाकिस्तान में रहते थे और बांग्लादेश,
जो प्रताड़ित थे वहां, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, तो इसमें जो है कोई राजनीतिक मुद्दा ये लोग खड़ा करेंगे, विपक्ष के लोग अपनी एक माइनॉरिटी वोट को लेकर और एक भ्रम का जाल फैलाएंगे। क्योंकि जब आपकी नागरिकता नहीं जा रही है और जो प्रताड़ित लोग हैं, हमारे इस देश का संविधान और कानून और जो हमारा भारत देश एक बहुत मजबूत देश है जिसकी लोकतंत्र की पूरी दुनिया में तारीफ होती है, तो आज अगर ये जो निर्णय सीए का, क्योंकि पार्लियामेंट से पास हो चुका था और उस समय कोविड चल रहा था, उस समय इसको लागू नहीं कराया जा सका। और आपने कई मौकों में देखा होगा, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि हम इसको अक्षरशः लागू करेंगे। तो पहले तो मेरा ये निवेदन है लोगों से कि इस पूरे ड्राफ्ट को समझें और इसको जो राजनीतिक दल जो अफवाहें उड़ाएं उससे सावधान रहें। क्योंकि आज जिस तरीके से दिल्ली में अर्धसैनिक बल और पूरे यूपी को अलर्ट मोड में रख दिया गया है, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां हुई हैं कि अवांछित वक्त इस मौके का फायदा उठाते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे आम जनता पिसती है। हिंदू मुसलमान करके राजनीतिक पार्टियां सत्ता में तो आना चाहती हैं, कोई आना चाहता है, कोई उसको उतारना चाहता है, लेकिन आम नागरिक इसको समझे कि आखिर जब उनके किसी भी अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है और समाज के हर वर्ग को हर एक के साथ रहना है, तो अगर ये कानून आ गया जो देश के लिए बहुत जरूरी है, तो उस कानून पे हाय तौबा नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से आज ममता बनर्जी ने इस सीए के लागू होने के बाद अपना बयान दिया है, ये निहायत शर्मनाक बयान है, क्योंकि वो संघीय ढांचे के अंतर्गत है और राज्य सरकार चला रही है, मुख्यमंत्री है प्रदेश की, तो उनको ये बताना चाहिए कि आखिर वो रोहिंग्या जो रह रहे हैं वहां पे, वो क्यों रह रहे हैं, किस आधार पर रह रहे हैं। तो जब बात उठेगी तो सभी दोनों पक्षों की तरफ उठेगी उंगली, दोनों। तो मेरा ये आपके नेटवर्क 10 से एक अपील है, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, आम नागरिक होने के नाते, कि ये कानून जो आज पूरे देश में लागू किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन हो गया है राष्ट्रपति के यहाँ से, और वो कानून अब लागू हो चुका है, लेकिन अफवाहों पे ध्यान ना दें, क्योंकि इससे किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, न किसी माइनॉरिटी, किसी मुसलमानों के, क्योंकि अब मुसलमानों के जो रहनुमा हैं, जो बड़े बड़े मौलाना हैं, ये इस तैयारी में लगे हैं कि देश को, समाज को बांटने के लिए। ठीक है प्रभात जी, बिल्कुल अफवाहों से बचने की आपने अपील दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस तमाम बातचीत के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संदीप दुबे जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। जी आप बिल्कुल संदीप जी, तो बहुत बड़ा कानून इस पूरे देश में लागू किया जा चुका है और ऐसे समय में लागू किया गया है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। इस पूरे फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक भारतीय होने के नाते मैं आज और महसूस कर रहा हूँ। मुझे कई विदेशी देशों में भी जाने का अवसर मिला। मैं अमेरिका गया, यूरोपियन कंट्रीज गए। एक भारत ही ऐसा देश था कि भारत में कोई भी आए, हमारी माँ बहनों के साथ छेड़छाड़ करे और अपने देश चला जाए, यहाँ की नागरिकता ले ले, और उसको पकड़ने में भी दिक्कत होती। ये लागू होने के बाद एक तो हमारे नागरिकों की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, वो दृढ़ संकल्पित हुई है। सरकार पूरी तरह से अपने नागरिकों के अधिकार को की जो सुरक्षा है उसको करने में सक्षम है। और ये काम के लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और देश की समस्त जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि आपके विश्वास की वजह से ये आज सफल हो पाए। और गृह मंत्री जी को भी बधाई इसके लिए कि आज देश जो है पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है और आपके साथ खड़ा हुआ। बिल्कुल संदीप जी, तो जैसे ही ये कानून पूरे देश भर में लागू होने का नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद से ही अफवाहों का बाजार भी काफी ज्यादा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की अफवाहों पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे देश के नागरिकों से? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। भारत में रहे जो भारत के नागरिक हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके सुरक्षा को लेके एक कानून है और उनको सुरक्षा प्रदान करती है। नागरिकता को और मजबूत करने का कानून है और ये सरकार जो है बिना भेदभाव के सबके जो अधिकार है उसके संरक्षण का कानून है। तो हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, हम भाईचारे के साथ अपने भारत को संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए काम करें और ये हम सबका भारत है। हम सबके अधिकार इसमें संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें। और इस दृष्टिकोण से मैं सिर्फ और सिर्फ आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उनके दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से संदीप जी, बिल्कुल। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। तो सीएए लागू हो चुका है